चैप्टर नंबर 3 हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसका एक प्रॉब्लम बनता है। ये रैशनलाइज सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो हमारी 3.1 एक्सरसाइज है, 3.1 एक्सरसाइज के अंदर एक प्रॉब्लम ऐसा बनेगा कि आपको ये रेशो को कंपेयर करना है और बताना है कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही है कि कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक आ गई है कि पैरेलल लाइंस है। बस आपको इतना क्रॉस चेक करना है। अगर आप थोड़ा डिटेलिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन रेशो में एक रिलेशन होता है। ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि टीम में अलग अलग जगह पे क्या रिलेशन होता है। पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन हो गई। ओके, तो ये हमारा लीनियर पेयर हो गया। गॉट इट। इसको मैंने यहाँ पे अलग लिख दिया, इस इक्वेशन को यहाँ पे मैंने अलग कर दिया, मतलब कॉलम बना दिया। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ लीनियर कंपेयरिंग इक्वेशन से, मतलब एक जनरल कंपेयरिंग इक्वेशन है, वो है ax प्लस का by प्लस का c। चूंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए 1 1 दे दिया, सेकंड इक्वेशन है इसलिए 2 2 दे दिया। अगर आप कंपेयर करेंगे विद साइन तो a1 b1 c1 a2 b2 और c2 निकल जाएगा, जो आपको दिख भी रहा है। ठीक है, उसके बाद आप रेशो निकालिए। जो x के कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा आपका a, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपका a2 है। तो जो x के कोफिशिएंट है इसका रेशो करिए, y के कोफिशिएंट का रेशो करिए और कांस्टेंट टर्म का रेशो करिए। जब आपने रेशो करा, थोड़ा सिंपलीफाई करा, तो पाया कि a1 अपन a2 और b1 अपन b2 तो इक्वल आ रहे हैं। ये केस है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ये थर्ड वाला टर्म के इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल रेशो के, मतलब ये दोनों का रेशो तो इक्वल है पर इसके इक्वल नहीं है। तो ये वाली जो कंडीशन बनती है, ये बनती है कोइंसिडेंट लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर एक आ गई है। जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तो आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेंगे, क्योंकि जब भी दो लाइन मिलेगी तो एक पॉइंट मिलेगा। अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको, जब दो लाइन ओवरलैपिंग करेंगे तो असंख्य पॉइंट मिलेंगे, इसलिए इसका जो सोल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। और ये जो केस बनता है ये कंसिस्ट केस बनता है। ठीक है, इसके बाद वाली जो प्रॉब्लम है उसके अंदर ये लिखा आएगा कि आपको रेशो को कंपेयर करना है और कंसिस्ट है कि इनकंसिस्ट ये बताना है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया कि कोइंसिडेंट लाइन है, और अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। आपको सोल्यूशन ही निकालना है क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कब तक निकालेंगे आप। तो लीनियर पेयर में जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो इसके तीन केस बनते हैं। पहला केस है a1 अपॉन a2, मतलब जो x कोफिशिएंट का रेशो है वो y कोफिशिएंट के रेशो के इक्वल आएगा ही नहीं। बस यहीं पे आपको थम जाना, रुक जाना है। अगर इस टाइप का केस बन गया, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन है। और अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो पक्का को एक परफेक्ट पॉइंट मिलेगा जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। इट मींस इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। मतलब ये दो इक्वेशन रहेगी, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, सॉल्व करिए, आपके एक्स वाई का आंसर निकल जाएगा, जो कि हमारा 3.2 एक्सरसाइज में है। ठीक है, मतलब इसमें सोल्यूशन निकलेगा। सेकंड केस की बात करें तो ये हमारा सेकंड केस है कि अब ये हुआ कि ये दो रेशो तो इक्वल आ गए, लेकिन ये थर्ड कांस्टेंट की जो रेशो है इसके इक्वल नहीं है, मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन का केस हो गया। एक थर्ड केस बनता है कि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो गजब हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगी, और अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब आप सोल्यूशन तो भूल ही जाइए, मतलब इस वाले केस के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। तो फर्स्ट वाला केस है कि दोनों जो रेशो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये केस है आपका जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करेगी तो परफेक्ट कोई ना कोई एक सोल्यूशन जरूर मिलेगा, चाहे आप एलिमिनेशन लगाइए चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाइए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर a1 अपॉन a2 b1 b2 के इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो समझ जाइए कि एक के ऊपर एक लाइन आ गई है, बहुत सारे असंख्य सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि कोइंसिडेंट का केस आ जाएगा। और अगर ये इक्वल हो गया तो ये पैरेलल का केस आ जाएगा, और पैरेलल वाले केस के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं होता है। थैंक यू।